गाइज, मैं एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले ही मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मैं एक सीरीज़ करने जा रहा हूँ जो हमारे कंट्री के हर एक वीडियो में हर स्टेट के बारे में कुछ बातें करेंगे, वहाँ की खूबियाँ, वहाँ के कल्चर्स, वहाँ की नेचर्स एक्सेट्रास, और इसी वीडियो के माध्यम से जानने की भी कोशिश करेंगे कि वो वहाँ की किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह से लोग वहाँ रहते हैं और क्या क्या खूबियाँ हैं, किस किस प्रकार की समस्याएं भी अगर मेरे समझ में आए तो मैं भी वो भी बात मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो आज मेरा इस सीरीज़ का पहला वीडियो है और ये सीरीज़ ये नहीं है कि मैं हर एक दिन या हर एक दो दिन के अंदर ही मैं ये करूँ। इसका कोई ये नहीं रहता। जब भी समय मिले, जब भी मूड हो, 2 दिन 5 दिन हफ्ते में मैं हर एक किसी न किसी एक राज्य के बारे में थोड़ी सी बात अपनी तरफ से जो मेरी मतलब पढ़ी हुई या फिर वहाँ की जो जानकारियाँ हैं उसके आधार पर करना चाहूँगा। तो आज एक्चुअली मेरा पहला दिन है और पहला ही दिन मेरा होम टाउन एक्चुअली जहाँ मैं रह रहा हूँ अभी, गुवाहाटी, असम, जो कि एक पूर्वोत्तर का राज्य है, जिसे नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी पूरे देश में लोग जानते हैं। तो मैं वहीं के असम का गुवाहाटी शहर से ये वीडियो बना रहा हूँ। और आज एक एक करके तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि मतलब बहुत सारे राज्य हैं तो फिर बहुत सारा लंबा हो जाएगा सीरीज़। इसलिए मैंने सोचा कि असम में एक्चुअली 7 राज्य एक ही मतलब पड़ोस में ही है। तो उन 7 राज्यों को प्राय एक ही जैसा नेचर है, एक ही जैसा कल्चर है, प्राय एक ही जैसा मतलब बहुत ही सिमिलरिटीज़ है उनमें। मतलब आप उसको अगर परसेंटेज में कहें तो मतलब 60-70% सिमिलरिटीज़ हर एक राज्य में आपको मिल ही जाता है। तो उस आधार पे मैंने सोचा कि एक राज्य तो नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक इधर मतलब बात कर लें, फिर अगले वीडियो में किसी और स्टेट या उस रीजन के बारे में बात कर लें, फिर तो क्या होगा, सीरीज़ ज़्यादा लंबा नहीं होगा और इसे बोलना भी आसान रहेगा, समझना भी आसान रहेगा और देखने वाले को ज़्यादा बोर भी नहीं होगा। तो चलिए, आज एक्चुअली मेरा ये तो मेरा होम टाउन ही है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर जो यहाँ की फैक्ट्स है या फिर जिस प्रकार का यहाँ का मतलब आबो हवा या एनवायरनमेंट है या जो यहाँ की खूबियाँ है, जिस भी प्रकार का यहाँ का सिस्टम्स है, सारा कुछ उस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अगर आप लोगों को पसंद है तो वीडियो देखिएगा, अगर इसे शेयर कर पाएँ तो करें, मैं बहुत करूँगी। तो चलिए, मैं आज पूरी नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि नॉर्थ ईस्ट एक हिंदुस्तान का पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं और यहाँ कई राज्य हैं, उनमें से असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, इस तरह से और जो राज्य है ये सभी प्राय एक ही जैसे हैं और आस पड़ोस में सटे हुए ही हैं। ये हर किसी न किसी एक स्टेट की बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ की जो नेचर है, जो कि यहाँ का मतलब आप कुदरती जो मतलब देन है भगवान का कहिए, या जो भी तरह से जियोग्राफिकल जो यहाँ की खूबियाँ हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये कि ये तो एक पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ चारों तरफ आपको पहाड़, नदियाँ और जंगल से घिरे हुए या फिर मतलब आपको ग्रीनरी मिलेगी। आप यहाँ नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य में चले जाइए, वहाँ सबसे पहले आपको क्या मिलता है, वहाँ आपको ग्रीनरी मिलेगी। हिल्स है, हिल स्टेशंस भी बोल सकते हैं इसको आप। इंडिया के अगर अदर स्टेट्स की तुलना की जाए तो मतलब हिल स्टेशन ही है।
तो यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि नेचर, ये नेचर जो है आपको अगर आप देखें हिंदुस्तान के अदर पार्ट्स में तो शायद किसी और राज्य में होगा जो लोगों को इतना अट्रैक्ट करता होगा इन राज्यों के लिए या फिर यहाँ आने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यहाँ की है कि यहाँ का नेचर इतना मतलब खूबसूरत है। यहाँ का मौसम, यहाँ का आपका जो टेम्परेचर, वेदर एक्सेट्रा, या फिर जो एनवायरनमेंट है, या जो आपको आँखों से जो दिखेगी ना, वो व्यूज़ जिसको बोलते हैं आप एक सिंगल वर्ड में, वो व्यूज़ आपको बहुत बढ़िया मिलेगी यहाँ पे। और यहाँ का जो क्या कहते हैं इसको, मतलब एक पीसफुल एनवायरनमेंट है हर जगह। ज़्यादा क्राउडेड नहीं होगा। प्लस आप यहाँ का मतलब क्या है, आप मतलब किसी भी तरह से घूमने फिरने के लिए तो बहुत ही बेहतरीन जगह है आई थिंक। क्योंकि मतलब जो जहाँ भी आप जाओ किसी भी, वहाँ तो ऐसे किसी और जगह में क्या होता है कि टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है, आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाओ तो वहाँ पे आपको मतलब व्यूज़ या जो भी चीज़ वहाँ पे बनी होंगी तो उनको आप देख पाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर किसी जगह को आप आंखों से निहारो और उसको देखो तो आपको अच्छा ही लगता है। क्योंकि यहाँ का जो सीनरी, जो व्यू, जो ग्रीनरी है, जो आपको क्या बोलते हैं इसका, अब मतलब एनवायरनमेंट है, वो बहुत ही शांत और बहुत ही मतलब एक पीसनेस आपको मिलेगी यहाँ पे। तो ये तो हो गई नेचर की कि पहाड़ी एरिया, हिल स्टेशन है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कई मतलब घूमने का तो टूरिस्ट प्लेसेस बहुत सारा है। अब मैं एक एक करके कितना बताऊँ कि आप गुवाहाटी, यहाँ जो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में आओ तो सबसे पहले आपको गुवाहाटी स्टेशन आना पड़ता है। गुवाहाटी से आप कहीं भी मतलब किसी भी राज्य में जाओ, राज्य से तो आप बस में या ट्रेन तो शायद बहुत ही कम, दो तीन चार स्टेट है शायद, तो वहाँ तक ही ट्रेन जाती है। बाकी तो बसेस से आपको ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन असम में ही आपको, अगर आप घूमने के इरादे से आओ तो असम में बहुत सारा जगह है जहाँ पे आप मतलब आप असम में कहीं भी चले जाओ, आप घूम सकते हो। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कोई एक टूरिस्ट प्लेस बोल के फिक्स जगह तो बहुत सारा छोटी छोटी जगह बनाए। पर अगर मैं आपको फ्रैंकली बोलूँ, अगर सही मतलब ऑनेस्टली बताऊँ तो हर जगह का वही बात है, आपको वही नदी, वही झरने, वही पहाड़, वही मतलब एक पीस एनवायरनमेंट, वही उसी टाइप की सड़कें, यही मिलेगी हर जगह। मतलब ज़्यादा कमोबेश आपको हर जगह यही देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे है देखने के। मैं दो तीन नाम भी बता दूँ, जैसे कि यहाँ पे एक माजुली नदी द्वीप, जो हिंदुस्तान का सबसे छोटा द्वीप शायद उनको बोलते हैं, नदी द्वीप है वो है यहाँ पे असम में। गुवाहाटी आके आपको यहाँ से ट्रैवल करना पड़ता है बस में, वहाँ जाके आप घूम सकते हैं, जो चारों तरफ नदी के बीच में बना हुआ एक आइलैंड है। उसके बाद आप यहाँ पे और छोटी बड़ी बहुत सारा जगह, शिव सागर में शायद कोई एक जगह है, कोई कारेंघर या इस तरह से। देखिए मैं यहाँ पे आपको वीडियोस में क्या है कि मैं वो जगह जा के दिखा के या फिर मतलब उनका लोकेशन आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं उतना घूम फिर के वो वीडियो बनाने वाला वो सिस्टम तो मेरा है नहीं। क्योंकि मैं उतना घूमता नहीं हूँ, उतना जस्ट मेरा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसी के बेसिस में आपको बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपका घूमने फिरने का जगह है। रह गई बात घूमने फिरने की, तो अब ज़्यादातर लोग घूमने फिरने के सिवाय उनको अब यहाँ पे क्या चाहिए होता है, यहाँ पे रहने का, खाने का, पीने का, सोने का, मतलब जो भी यहाँ पे स्टे का सुविधा है वो हर कहीं मिल ही जाता है। क्योंकि मतलब एवरेज रेट में आपको आराम से मिल जाता है। उसके बाद रही बात यहाँ की फेस्टिवल्स, जो समय पे ज़्यादातर तो समर में या फिर एक जो यहाँ का सबसे बड़ा फेस्टिवल है वो बिहू बोल के असम में बहुत प्रचलित है, शायद आप लोग भी जानते होंगे। तो बिहू यहाँ पे शायद अप्रैल महीने में होता है, अप्रैल महीने में होता है। तो अप्रैल महीने में मतलब बैसाख महीना जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो बैसाख महीने में यहाँ पे एक बिहू बोल के फेस्टिवल मनाया जाता है, जो आपको मतलब पूरे यहाँ का राष्ट्रीय त्यौहार है। और इस त्यौहार को यहाँ के लोग इतना खूबी से, इतना मतलब चाव से मनाते हैं कि आप इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। हर घर का हर एक बच्चे से लेकर के बूढ़े तक हर कोई इसमें शामिल होते हैं। और हर किसी को इस फेस्टिवल के प्रति बहुत ही क्रेज़ होता है। क्योंकि इस फेस्टिवल को ना बहुत ही मतलब कलरफुल, जॉयफुल, जो भी बोला आप मतलब इसको समझ सकते हैं। क्योंकि इसमें डांस प्रोग्राम्स रखी जाती है, बहुत सारे के यहाँ का जो फोक डांसेस है उनको प्रेजेंट किया जाता है। और उसके बाद बहुत ही सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं। इस तरह से मतलब एक बहुत ही मतलब
क्या बोलते हैं उसको, कलरफुल या जॉयफुल एक फेस्टिवल होता है, जिस फेस्टिवल में आप अगर इस समय में फेस्टिवल के समय आए तो इस फेस्टिवल को आप बहुत ही एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि इसमें आप जैसे कि आप दूसरी जगहों में मतलब ये बोलते हैं ना उसको क्या, जैसे शोज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे मतलब आपको 4-5 दिन तक हर नाइट को मतलब इस तरह से शोज ऑर्गेनाइज होते हैं और उसमें हज़ारों लाखों के लोग शामिल होते हैं और अपनी जो भी उनकी फोक डांसेस है, उनकी सिंगिंग, यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में तरह तरह के जो सॉन्ग्स हैं उनको प्रेजेंट किया जाता है। उनके इनके जो यहाँ के लोकल डांसेस है, डांसेस प्लस यहाँ का जो लोकल मतलब ड्रेसअप जिसको बोलते हैं, वेयरिंग मतलब जो कपड़े वो पहनते हैं, मतलब उनको क्या बोलते हैं, पोशाक जिसको बोलते हैं, उस पोशाक का भी प्रदर्शन किया जाता है। खासकर इन मौक़ों में ज़्यादातर किया जाता है। वैसे तो यहाँ के लोग ज़्यादातर उन्हीं तरह के पोशाक या उन्हीं तरह के वेशभूषा में आपको पाए जाएंगे हर कहीं पे। आप शहर में, गुवाहाटी शहर में आप मतलब आओ तो आपको यहाँ के ज़्यादातर लोग को एक खास ही पोशाक मिलेगा जो आपको दूसरे राज्यों में या दूसरे हिंदुस्तान के दूसरे जगहों में बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो उन पोशाकों को खास करके इन मौक़ों पे पहनना और पहन के बच्चे से लेकर के जो एजेड महिलाएं हैं उनको वो इन पोशाकों का मतलब धारण करती हैं। प्लस पुरुष जो होते हैं वो भी एक खास प्रकार के जैसे कि धोती कुर्ता हो गया, इस तरह के पोशाक वो पहन करके मतलब अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट करने का एक मौका होता है कि आप उसको एंजॉय कर पाओ। उसमें वो बहुत सारा क्राउड होता है, भीड़ होता है, एक मेला किस्म का होता है और उसमें आओ आप और आकर अगर आप देखना चाहो तो बहुत ही मतलब जॉयफुल यहाँ के लोग बहुत ही उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि किसी ईद या दुर्गा पूजा या इस तरह का जो त्यौहार राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है तो यहाँ नेशनल राज्य के स्तर पे ये त्यौहार को मनाया जाता है। और ज़्यादातर लोग शायद इन त्योहारों को ही देखने के लिए आते हैं, क्योंकि इन त्योहारों के समय में जो यहाँ पे आते हैं तो वो घूम फिर तो लेते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि वो हिल स्टेशन है यहाँ का, वो क्या बोलते हैं इसको, पहाड़ी एरिया है, ये सारा चीज़ तो बता ही दिया। वो सारे चीज़ घूमने फिरने का जो भी होता है वो तो घूम ही लेते हैं, वो एकदम बहुत ही परफेक्ट जगह है, आप घूम फिर सकते हैं। लेकिन उसके भी अलावा जो यहाँ देखने या फिर जिसमें शामिल होकर आप एंजॉय कर पाते हैं, जिसको आप एंजॉय करना चाहते हैं, वो यहाँ का मेन फेस्टिवल बिहू है। तो ये बिहू के समय अगर आप कोई भी यहाँ पे आता हो या यहाँ का जो लोग होता है, बिहू को मतलब इतना जातीय उत्सव बोलते हैं यहाँ पे, जातीय उत्सव आप समझ गए होंगे कि जातीय उत्सव क्या होता है। तो यहाँ का मतलब ये कल्चर जो है उसको प्रेजेंट करने का एक मौका होता है कि अपने जो कल्चर्स है उन कल्चर्स में तरह तरह के आपके सिंगिंग या फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनका प्रदर्शन करना, उनसे जो भी म्यूजिक्स बन पाए उन म्यूजिकों का मतलब दिखाना कि हाँ इन इंस्ट्रूमेंट से ये सारा म्यूजिक्स बनते हैं। मतलब बहुत ही एंजॉयफुल होता है। आप नाइट मतलब बहुत ही कलरफुल नाइट्स आप बोल सकते हैं, ऑल नाइट्स ये प्रोग्राम्स रखी जाती हैं और 4-5 दिन तक होता है। और 4-5 दिन आप अगर कंटिन्यू यहाँ रुको तो 4-5 दिन आप इस फेस्टिवल को एंजॉय करके मतलब आप ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं देखा, बहुत कुछ देख लिया, ऐसा फील होगा आपको। यहाँ के लोग, हर तरह के लोग मिलेंगे उस फेस्टिवल में, हर तरह का मतलब भीड़ होता है वहाँ पे। इस फेस्टिवल का सबसे जो पहला चीज़ और जो सबसे मतलब मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में जैसे कि गौ माता का पूजा किया जाता है हर हिंदू मतलब रिलीजन में, तो इस फेस्टिवल का सबसे पहला ही जो डे होता है वो किसी गौ माता के पूजा से या उनको नहलाने धुलाने या उनका जो भी मान सम्मान करना होता है उसी से शुरू होता है। तो ये बहुत ही रिलीजियस और ये मतलब बहुत ही प्यारा सा एक फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल के समय ही ज़्यादातर लोग यहाँ आते हैं और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी इसको बहुत ही आराम से, बहुत ही चाव से और बहुत ही इज्जत से मतलब एंजॉय करते हैं। तो मैंने बताया कि यहाँ का ये क्या बोलते हैं इसको, कल्चर प्रेजेंट करने का अगर देखना हो या कल्चर प्रेजेंट करने का ये कोई भी मौका नहीं छोड़ते। यहाँ के लोगों को में एक बहुत बड़ी खूबी है कि आप यहाँ का जो मतलब एकता, यहाँ का जो मतलब यूनिफॉर्मिटी आपको नज़र आएगी। वो असम या नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्य तो इन फेस्टिवल्स में ज़्यादातर हिस्सा नहीं लेते क्योंकि वो दूर पड़ता है, तो उनका कल्चर यहाँ से उतना मैच नहीं होता। वहाँ जाओ तो फिर वहाँ का एक आदिवासी टाइप का, सबका अलग अलग छोटा छोटा मतलब लगभग एक ही जैसा देखने में है, बट थोड़ा थोड़ा अलग उनका पोशाक, थोड़ा थोड़ा खान पान, थोड़ा रहन सहन अलग अलग मिलेगा, बट वो प्राय एक ही जैसे लोग होते हैं और तो वो अलग अलग प्रेजेंट करते रहते हैं। लेकिन असम जो खास करके मैं जो इनका गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट आप इनको बोल सकते हैं कि आप अगर नॉर्थ ईस्ट में आओ तो सबसे पहले ये गेटवे है। आप यहाँ पे आप बिना असम आए तो नॉर्थ ईस्ट तो फ्लाई करके या अगर आना होगा तो आप आओगे, वरना तो आप अगर ट्रेन या किसी मतलब
बस से आओ तो आपको मतलब असम में तो आना ही पड़ता है, गुवाहाटी में आना ही पड़ेगा। तो गुवाहाटी में आकर आप इन सब चीज़ों का मतलब है कि आप उनको यहाँ का नेचर एंजॉय बहुत ही ब्यूटीफुल है, वेदर ये सारा रहता है, प्लस यहाँ का कल्चर अगर देखना हो तो ये बिहू फेस्टिवल है जो यहाँ के लोग बहुत ही दीवाने होते हैं यहाँ के। मतलब बिहू के लिए वो बहुत ही क्रेज है, इतना क्रेज है कि मैं शायद आपको हिंदुस्तान के किसी और राज्यों में किसी और फेस्टिवल के लिए बताऊं तो वो ही होगा शायद ये छठ पूजा या दशहरा या दिवाली, इस तरह का चीज़ों से मैं इनका कंपैरिजन कर पाऊंगा, क्योंकि ये उस लेवल का ही क्रेज है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका मतलब ये क्या बोलते हैं कल्चर के बारे में, नेचर के बारे में। खान पान की बात करें तो खान पान भी यहाँ का बहुत ही अलग है। आप यहाँ पे कभी भी आओ तो मतलब यहाँ का जो खान पान मिलेगा वो दूसरे राज्यों से अलग ही होता है। कुछ मतलब कुछ खास चीज़ें होती है, जैसे कि दाल चावल रोटी ये तो सारे लोग खाते हैं, तो दाल चावल तो होती है, बट यहाँ पे क्या थोड़ा आपको अलग अलग किस्म के सब्जियाँ मिल जाएंगी, जैसे कि कुछ मछली का यहाँ ज़्यादा चलन है। मछली ज़्यादातर लोग खाने पीने में यूज़ करते हैं कि मतलब मछली को ज़्यादा मतलब यूज किया जाता है। तो उस हिसाब से और भी बहुत सारी चीज़ें, बम्बूज का कुछ बनाते हैं और इस तरह से मतलब बहुत सारे चीज़ होते हैं अनेकों। मैं सभी सारी चीज़ों का तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं कर पाऊँगा। तो बहुत ही खान पान अलग है और बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है। आप अगर उन सब चीज़ों का कभी आपको मौका मिले, अगर खाने का मौका मिले तो खाओ जरूर, बहुत ही टेस्टी बनाते हैं, टेस्टी ये होते हैं यहाँ के खान पान भी। तो ये हो गया खान पान, ये कल्चर, ये नेचर के बारे में बता दिया। बात रही मतलब यहाँ का पहुँचने का जो साधन है वो तो आपको पता ही है, हिंदुस्तान से ये मतलब हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों से तो ये थोड़ा दूर पड़ता है, क्योंकि लगभग ये दिल्ली या फिर मुंबई या इन सब चीज़ों से 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर पड़ जाता है। तो शायद ही ज़्यादातर कम लोग आते होंगे। यहाँ ज़्यादातर लोग आते हैं एक्चुअल में देखने के लिए, वो है काजीरंगा, जो यहाँ का सबसे नेशनल मतलब पार्क जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है, जिसको बताना शायद मैंने भूल गया। तो काजीरंगा वो नेशनल पार्क है, वो ये है नेचर ब्यूटी एनिमल्स, मैंने वो पहले ही बता दिया कि वो एक ही तरह के लोग, एक ही तरह की चीज़ होते हैं। रही बात यहाँ की जो मतलब क्या बोलते हैं मतलब एक्सेस का, तो वो बस ट्रेन है, फ्लाई करो या तो ट्रेन से आओ, और अगर चाहो तो नॉर्थ ईस्ट के असम के साथ साथ अन्य राज्य, लेकिन मेरे हिसाब से आप असम को अगर अच्छी तरह घूम लिया तो समझो आपने बाकी सारा जगह देख ही लिया, क्योंकि सबसे इससे भी खूबसूरत जगह अरुणाचल प्रदेश। यहाँ के बारे में तो मैंने अभी बताया नहीं आपको, कि अन्य राज्य एक राज्य बताना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप अरुणाचल के बारे में बताओ तो फिर 10-20 मिनट आधा घंटा फिर अरुणाचल के बारे में बताओ, फिर मणिपुर के बारे में बताओ, इस तरह से। लेकिन वो ही है, एक ही है, पहाड़ी, झरना, नदी, तालाब, ये नेचर का जो आपको लुप्त वो आपको इन राज्यों में ज़रूर मिलता है। तो इन सब चीज़ों के वजह से शायद ये रिच भी है, और मतलब यहाँ लोग आना पसंद भी करते हैं, और बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है। और इसी के साथ साथ बाकी चीज़ें तो ये अलग चीज़ है, बाकी वो पॉलिटिकल या फिर अदर तरह के जो चीज़ें हैं वो तो हर राज्यों में होती है, यहाँ भी है। वही प्रशासन, वही शासन, वही उसी तरह का सारा सिस्टम, कुछ भी अलग आपको देखने को या सुनने को भी मिलता नहीं है। हाँ, इस चीज़ का है कि आप यहाँ आओ तो आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो आप मतलब शहर में आओ तो हिंदी तो ठीक है, हिंदी इंग्लिश आप बोल लोगे, कोई बात नहीं। बट अगर आप गाँव या किसी अंदर की जगह में चले गए, मैंने रिमोट एरियाज़ में अगर चले गए, तो वहाँ पे यहाँ का लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। यहाँ पे अगर आपको एसामीस बोलना आता हो या फिर आप आसामीस लैंग्वेज वाले कोई लोग आपके साथ हो, तो आप उनके साथ बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही मतलब आसानी से रह पाओगे, क्योंकि यहाँ पे हिंदी या फिर इंग्लिश थोड़ा सी मतलब समझते तो सभी है, आजकल तो सभी लोग पढ़े लिखे हो गए हैं और बहुत ही समझ जाते हैं। लेकिन हाँ, इतनी बात है कि आप एसामीस अगर यहाँ का मेन लैंग्वेज है, और एसामीस लैंग्वेज को यहाँ बहुत ही प्रायोरिटी, और ये लैंग्वेज जो है अगर आप इनको समझ पाओ तो बहुत ही स्वीट, और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अन्य जो भाषाएँ हैं उन भाषाओं के समान ही है, और बोलने सुनने में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मीठी है। और यहाँ का उसी के साथ साथ यहाँ की जो मतलब मैंने तो बोल ही दिया कि यहाँ की लैंग्वेज इस तरह से है, और ये सब खूबियाँ हैं इनमें। तो इन खूबियों के वजह से शायद टूरिज़्म, आई एम नॉट हियर टू प्रमोट एनी काइंड ऑफ टूरिज़्म इन आसाम और नॉर्थ ईस्ट, मैं उस चीज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपको एक मोटी सी मतलब नॉर्थ ईस्ट की जो मतलब जियोग्राफिक
जियोग्राफिक मतलब ये है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जियोग्राफी है। उस जियोग्राफी के साथ साथ जो यहाँ की कल्चर मैच करके एक जीवन यापन करने का जो प्रथा है या फिर जो प्रचलित है, वो बहुत इतना खूबसूरत है कि आप यहाँ के एनवायरनमेंट के साथ यहाँ का कल्चर इतना खूबसूरत से मैच हुआ है कि आप उसको मतलब अगर यहाँ रहो कुछ दिन, फिर यहाँ की बातें समझो, यहाँ का कल्चर समझो, यहाँ बात करो, यहाँ आप जीने लग जाओ तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो इसी के साथ मैं इस राज्य के बारे में, असम नॉर्थ ईस्ट के बारे में ये वीडियो तो यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ। उम्मीद है जिन लोगों को ये नॉर्थ ईस्ट या असम के बारे में कुछ ज़्यादा अच्छी जानकारी नहीं हो या फिर वो सिर्फ किताबों से पढ़ी, उनके लिए एक सबूत होगा कि जो यहाँ पे रहते हैं वो भी वैसा ही समझते हैं जैसे कि किताबों में लिखा हुआ है। थैंक यू। जय हिंद।